नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया से भुगतान से जुड़ा 3 महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आज आपको जानना बेहद जरूरी है। और ये तीनों सवाल आप सभी के हैं। आप सभी लोग जो मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं उनमें से बहुत से लोग जो अपनी राय कमेंट बॉक्स में और सवाल कमेंट बॉक्स में रखते हैं। तो पिछले समय में हमने जो भी वीडियो अपलोड किया था उसके सारे कमेंट्स हमने पढ़ा। उनमें से 3 सवाल जो कॉमन था और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, जो आज आपको जानना बेहद ज़रूरी है और ये सवाल आपके भी हो सकते हैं, बेशक आपने कमेंट्स नहीं किया है, क्योंकि ये मामला देश के 13 करोड़ निवेशकों का है। तीसरा सवाल जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो देश के 13 करोड़ निवेशकों से जुड़ा है। तो तीनों सवाल को पहले आप सुन लीजिए कि आखिर तीनों सवाल क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय या सवाल जरूर लिखें। ये आपसे विनम्र निवेदन है। सवाल पहले सुन लीजिए तीनों, फिर बारी बारी से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है कि पीआईएल का क्या हुआ। पीआईएल लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई खबर नहीं बता रहे हैं, क्यों। दूसरा सवाल है, जो 16 अप्रैल को पिनक पानी मोहंती केस का सुनवाई हुआ जिसका नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल है, उसका क्या सुनवाई होगा कि फिर तारीख पे तारीख ही मिलेगा। इस पे भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सहारा सेवी केस को लेकर के, कि आपने तो पहले बताया था कि सहारा सेवी केस अब समाप्ति की ओर है, बहुत जल्द इस पर निर्णय आएगा, लेकिन अब तो इसका डेट ही नहीं मिला है। साथ ही साथ जो रीट याचिका थी नागेंद्र कुशवाहा वासज यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अलावा और भी जो बहुत सारी पार्टियां बनाई गई थी, उस रीट याचिका को भी इसमें शामिल करके अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो क्या इसकी सुनवाई होगी या फिर ये भी चला गया ठंडे बस्ते में। तो इस पे भी आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिससे आप ये तय करेंगे कि अब ये ठंडे बस्ते में नहीं बल्कि बहुत जल्द ही इस केस की सुनवाई होने वाली है और देश के 13 करोड़ निवेशकों का समाधान होगा। चलिए, पहला सवाल पीआईएल को लेकर के है। तो पीआईएल बहुत जल्द दाखिल होने जा रही है, इसकी संपूर्ण लीगल प्रक्रियाएं चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमने पर्सनली वीडियो बनाए हुए हैं, चैनल पर उपलब्ध हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम कैसे शामिल होंगे, तो इसके लिए चलिए आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, पूरी डिटेल, उससे आप संपर्क कर सकते हैं कि पीआईएल में कैसे जुड़े। तो एक ही जवाब है कि पीआईएल लगने वाली है, इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है, बहुत जल्द इसकी आपको खबर मिलेगी। अब जो दूसरा सवाल है, 16 अप्रैल के जो पिनक पानी मोहंती जी के केस का सुनवाई हुआ जिसका नेक्स्ट डेट 23 अप्रैल है, उसका क्या होगा। क्या फिर तारीख पे तारीख ही ऐसा मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये अदालत का मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये तारीख पे तारीख ही देगी, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल पूछा गया है कि आप बताइए कि इसका क्या होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को एक बहुत ही सीधा और सटीक जवाब है कि जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं जो इस केस के निर्णय का लगातार इंतजार कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बेशक उनके मन में इस जवाब को सुनने के बाद थोड़ी सी निराशा होगी, लेकिन हाँ, जो सत्य है वो सत्य है। मेरी जहाँ तक ओपिनियन है कि इस केस की सुनवाई आपको जून महीने में ही हो सकती है। अभी फिलहाल नेक्स्ट डेट जरूर आपको 23 अप्रैल मिला है, लेकिन चूंकि मामला इस वक्त लोकसभा इलेक्शन का है और मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि कोई इस प्रकार का निर्णय आए माननीय सुप्रीम कोर्ट से जिससे देश का ये जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है इस पर कुछ असर पड़े। क्योंकि मामला सरकार का भी है, सरकार नहीं चाहेगी कि इस वक्त चुनाव पे इस फैसले का कुछ असर पड़े। इसके लिए पहले ही जून की डेट मांगी गई थी सहारा रिफंड पोर्टल की पूरी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो इस बात से आप भली भांति समझ सकते हैं कि डेट जरूर 23 अप्रैल को है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि एक बार फिर से नेक्स्ट डेट ही मिलेगा और वो जून में जाएगा। हाँ, जून में जरूर इसमें कुछ अंतिम सुनवाई हो सकती है। तो ये रहा पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की जुड़ा कुछ जवाब।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे जरूर संतुष्ट होंगे। बेशक थोड़ी सी निराशा भरी जरूर खबर है, लेकिन जो अब एक आशा भरी खबर है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सहारा सेवी केस को लेकर के जिसकी निगाहें पूरे देश के 13 करोड़ निवेशकों का है। जी हां, सहारा सेवी केस जो आज 12 वर्षों से अटका हुआ है, और उसमें एक और जो नई रीट याचिका नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी मर्ज कर दिया गया है। जब मर्ज किया गया तो लोगों को ऐसा लगा कि 16 अप्रैल को ही इस केस की सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि पहले इस प्रकार का संकेत मिले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंतिम समय में अब इसको अलग कर दिया गया कि नहीं, पिनक पानी जी का केस अलग और ये सहारा से भी और नागेंद्र कुशवाहा जी का जो रीट याचिका है वो एक में मर्ज करके इसको अलग, यानी 2 भागों में बांट दिया गया। तब अब लोगों का ऐसा मानना हो गया कि अब ये एक बार फिर से ये भी ठंडे बस्ते में चला गया है। तो जी हाँ, ठंडे बस्ते में अभी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब ये ठंडे बस्ते से बाहर निकल चुका है। क्यों? जिसका हकीकत मैं अब आप सभी को बताने जा रहा हूं। बहुत जल्द सहारा सेवी केस की लिस्टिंग होगी। हाँ, लोकसभा का चुनाव है, 1 या 2 महीने के अंदर जरूर इसमें कुछ ना कुछ सुनवाइयां आपको देखने को मिलेगी। जब तक ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है निश्चित रूप से थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन सुनवाइयां जरूर होगी। क्यों? क्योंकि अब कोई सवाल पूछने वाला है। जी हाँ, सहारा सेवी केस और सहारा, यानी कि सहारा और सेवी, यानी एक तरफ सरकार और एक तरफ सहारा, इसमें आपकी बात कौन रखता भला? सोचिए जरा, आपकी बात को क्या सरकार रखेगी, आपकी बात को क्या सहारा रखेगी? दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों जब मिले हुए हैं, जो कि आपको भी ऐसा मानना है, तो भला आपके मुद्दे को जल्दी से क्यों सुप्रीम कोर्ट में कोई रखेगा? 12 वर्षों से जिस तरह से लटका हुआ था, डेट पे डेट आपने देखा कुछ निर्णय हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब कोई सवाल पूछने वाला आ गया है। अब आप जानेंगे कि भला ये सवाल कौन पूछ सकता है। तो जी हाँ, नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये केस है वो इसमें ऐड किया हुआ है, जो कि बेहद हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि अब एक जो जनता के द्वारा, जो निवेशक के द्वारा जो केस फाइल किया गया है, इसकी लीगल टीम अब सवाल पूछ सकती है कि भाई मेरा डेट कब आएगा, हमारी केस का डेट कब आएगा। और जब इसकी डेट आएगी तो निश्चित रूप से सहारा सेवी केस को जो मर्ज किया गया है संपूर्ण तरीके से सुनवाई होगी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द, हालांकि जानकारी के मुताबिक जो रीट याचिका के जो लीगल टीम है लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे रही है कि हमारी केस को जल्द से जल्द सुना जाए। इस प्रकार की बातें रखी जा रही है। बहुत जल्द ही मुझे उम्मीद है कि इस सहारा सेवी केस की लिस्टिंग होगी, क्योंकि अब कोई पूछने वाला आ गया है। जी हाँ, जो अच्छा करता है उसको तो बात रखना पड़ेगा यार। अगर यहाँ पे अगर कोई पूछने वाला सवाल निवेशक की तरफ से है तो उसकी बात को रखना पड़ेगा। और ये देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए अच्छी बात है कि कम से कम सहारा सेवी केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूछने वाला कोई व्यक्ति आया है, कोई टीम आई है। तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसकी सुनवाई की डेट मिलेगी। इससे आप सभी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ जानकारियां मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।